दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पुलिस अफसर की कहानी है जिसने डॉक्टरी की डिग्री ली लेकिन देश की रक्षा के लिए आईपीएस बन गया। नाम है एसएसपी जीवी सुदीप चक्रवर्ती। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में रहने वाला ये बंदा 2014 का आईपीएस ऑफिसर है। एमबीबीएस करने के थोड़े दिनों के बाद में डॉक्टरी भी की, लेकिन दिल में था पुलिस बनने का जुनून। जम्मू कश्मीर में इनकी पहली पोस्टिंग हुई तो इन्होंने कमाल कर दिया। उरी जिले में, सोपारा में, बारामूला में, हंदवाड़ा में, कुलगाम में, अनंतनाग में, जहां भी ये गए आतंकवादियों की खैर नहीं रही। अभी ये फिलहाल में श्रीनगर के एसएसपी है और इनके नाम से 6 प्रेसिडेंशियल गैलेंट्री मेडल है, यानी कि 6 बार राष्ट्रपति जी इनको बहादुरी के लिए मेडल दे चुके हैं। अब आते हैं असली कहानी पर। 19 अक्टूबर 2025 की रात को श्रीनगर के इलाके में, नौगाम इलाके में उर्दू में कुछ पोस्टर चिपके हुए मिले। लिखा था, जैश ए मोहम्मद की तरफ से धमकी, सिक्योरिटी फोर्सेस को भयंकर अंजाम भुगतना होगा। बाकी अफसरों ने कहा कि ये तो रोज की बात है, छोड़ दीजिए। लेकिन सुदीप सर को कुछ गड़बड़ लगी। बोले, छोटी मोटी धमकी को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और इस पे भी काम करना चाहिए। सुबह सुबह उन्होंने केस को दर्ज करवाया। सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। 3 लड़के पोस्टर चिपकाते हुए मिले। जब इन लड़कों को पकड़ा गया तो लड़कों ने पूछताछ में बताया कि पोस्टर लगाने का जो आदेश है वो जैश ए मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क ने दिया है। मतलब जो लोग ऊपर ऊपर काम कर रहे थे उन लोगों ने। इन सब का मास्टरमाइंड था इरफान अहमद, जो शोपिया में एक मस्जिद में अंदर मौलवी का काम करता था। सबसे बड़ा खुलासा था कि फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर में मौजूद डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का एक मॉड्यूल इसी नेटवर्क का हिस्सा है। इन डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स का काम बहुत अलग था। इनका काम था कि जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं इनको लेबोरेटरी का सामान बता करके मंगवा लेना और इकट्ठा करना, आईडी पार्ट्स को मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर छुपा देना, स्कॉलरशिप या फीस के पेमेंट के रूप में पैसों का क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन दिखाना ताकि कोई पकड़ ना पाए। पूछताछ में सामने आया कि फरीदाबाद के घर के अंदर फुल फ्लेजेड लैब बन चुकी और वहां पर तैयार हो रहे थे प्रेशर कुकर आईडी। आपको पता है कई बार इसका यूज किया जाता है ब्लास्ट करने के अंदर। दूसरा, तैयार हो रहे थे लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी दोनों तरह के बम। AK सीरीज के पार्ट्स की फिटिंग, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, AK सीरीज में काफी राइफल्स आती है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। केमिकल स्टेबलाइजर। पूरी जांच में यह भी साफ हुआ कि इस नेटवर्क का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य था दिल्ली सहित देश के अन्य इलाकों में हाई इंपैक्ट, हाई कैजुअलिटी ब्लास्ट करना, ताकि पूरे देश में डर का माहौल बन जाए, मौजूदा सरकार के विरोध में लोग खड़े हो, इंस्टेबिलिटी बढ़े और बाबरी मस्जिद का बदला लिया जा सके। इसी नेटवर्क की मूवमेंट के बाद में रेड फोर्ट ब्लास्ट से जुड़ी बात सामने आई। जिस व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये लोग क्या करते हैं कि एकदम साफ छवि के लोगों को टीम में लेकर के आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट, लेक्चरर, इन सबको हायर किया जाता है। उसके बाद में जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भी जोड़ा जाता है। इनका क्लीन बैकग्राउंड ही इस नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कोई इन पर शक करता नहीं। फिर इन सब का ब्रेन वॉश ऑनलाइन किया जाता है। इन सब के प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप थे ताकि डायरेक्ट बातचीत की जा सके। इनक्रिप्टेड चैनल्स से इनसे बातें होने लगी। इन सबको रिलीजियस लेक्चर देश के बाहर बैठे लोग दिया करते थे। इस ग्रुप ने सबसे जरूरी अपनी फंडिंग को लीगल ट्रांजेक्शन जैसा दिखाया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में न आए। बड़ी बात यह थी, किसी भी आदमी को पूरे नेटवर्क का पता नहीं कि मेरे ऊपर कौन है, मेरे नीचे कौन काम कर रहा है, किसी को नहीं पता। हर आदमी को टास्क मिला हुआ है, उसको वही काम करना है। जैसे कि किसी को सिर्फ केमिकल्स लेने होते थे, किसी को कंप्यूटर मैनेज करना था, तो किसी आदमी को जो पार्ट्स है उनको जोड़ने का काम मिला हुआ था। कोई आदमी सिर्फ कम्युनिकेशन देख रहा था, तो किसी आदमी का टास्क था जब बम बन जाए उसको फाइनली असेंबल करना। इसलिए नेटवर्क पकड़ में आना बहुत ही मुश्किल था, पर यह सब संभव हुआ एसएसपी सुदीप की सूझबूझ के कारण। और न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते। तो ये बताता है कि एक पुलिस अफसर अगर ईमानदारी से काम करे तो देश को कितने बड़े खतरे से बचा सकता है।